श्री रामचरितमानस के बालकांड से 51, 52, 53, 54 और 55 इन 5 दोहों को हम पढ़ेंगे और उनके भाव को समझेंगे। राम राम। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सीताराम 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 मंगल भवन मंगल हारी रघुवंशो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम 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 बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृष्णानुभानु हिम कर को। बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृष्णानुभानु हिम कर को। बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृष्णानुभानु हिम कर महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। सीताराम 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 सीताराम
जन जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि सीताराम 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 हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ अगस्त्य मुनि के यहां से श्री राम कथा सुन करके लौट रहे हैं। और वही त्रेता युग, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी वन लीला कर रहे थे। माता सीता जी का अपहरण हो चुका था और भगवान वृक्षों से, लताओं से, पक्षियों से, मृगों से, अन्य वनचर जंतुओं से बिलख बिलख कर माता सीता जी के विरह की वेदना को कह रहे थे। ये सब जो कहते हैं कि वृक्ष थे, लताएं थी, ये बड़े तपस्वी ऋषि मुनि थे जिनको भगवान के आलिंगन की बड़ी लालसा थी। इसलिए इन्होंने अपने तपोबल से इस प्रकार के रूप को धारण कर रखा था, जिससे भगवान अपनी वन लीला, अपनी विरह को प्रकट करते हुए उनसे लिपट जाएं, उनका आलिंगन करें और उनकी जन्मों जन्मों की जो तपस्या थी वो सफल हो। तो इस प्रकार एक अति विरही कामी के समान दिखने वाली जो भगवान की लीला थी, उसको देखकर माता सती जी मोहित हो गईं। भगवान शिव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, इस प्रकार जब जय सच्चिदानंद जय जग पावन हे मनोजन सावन, इस प्रकार कहकर जब आगे चल दिए और उनके मन में रोमांच होने लगा, उनका शरीर पुलकित था। उनकी उस दशा को देख करके माता सती जी बार बार मन में विचार करने लगी। कथा तो सुनकर वो भी आ रही थी, परंतु भाव से उन्होंने कथा को श्रवण नहीं किया था। कथा तो श्रवण की जाती है किसी के माध्यम से, किसी की बात को सुनकर हृदय से। शरीर से हम रह सकते हैं कथा में और दिख भी सकते हैं कि हम कथा को सुन रहे हैं, परंतु वास्तव में कथा का श्रवण तो हृदय से होता है। और माता सती जी भगवान शिव जी के साथ साथ थी।
भगवान शिव जी भी कथा कहे और अगस्त्य मुनि भी कहे। अगस्त्य मुनि ऐसे भगवान के कथा के वक्ता हैं जिनको सुनने के लिए सनकादि भी आया करते थे, परंतु माता सती जी को भगवान की कथा का सार समझ में नहीं आया, या भगवान को ऐसी लीला करनी थी श्री रामचंद्र जी को जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा देनी थी हम सब पतित जीवों को। इसलिए भगवान की लीला ही हम समझें। तो इस प्रकार लौटकर वहां से जब आ रहे थे तो सती जी ने मन में विचार किया कि शिव जी उन दो बालकों को प्रणाम क्यों किए, और मन में विचार कर रही हैं, भगवान शिव जी से कह नहीं रही हैं। मोह तो ऐसे भी होता है जब व्यक्ति अपने मन में जो बातें होती हैं, जो संशय होता है, मन में ही रख लेता है, व्यक्त नहीं करता। सती जी के मन में जो विचार आए उन्होंने भगवान शिव जी से व्यक्त भी नहीं किया कि मेरे मन में इस प्रकार का संशय है, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। वो सोचने लगी कि जो विष्णु हैं वे देवताओं के हित के लिए मानव शरीर तो धारण करते हैं, ये तो मैं जानती हूं, लेकिन यदि मानव शरीर विष्णु धारण करेंगे तो ऐसा विलाप तो नहीं करेंगे। शरीर धारण कर सकते हैं तो मैं जानती हूं, लेकिन ऐसे विलाप नहीं कर सकते। और इस प्रकार अज्ञानियों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढेंगे नहीं, और शिव जी की बात झूठी भी नहीं हो सकती, ये भी उनके मन में है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, कि भगवान शिव जी की जो वाणी है वो असत्य तो हो नहीं सकती। तो फिर कैसे इस बात को मैं समझूं कि भगवान शिव जी जो प्रणाम किए वो भगवान ही है, वो विष्णु है। क्योंकि अगर वो सच्चिद आनंद हैं तो सत अगर होते तो असत के माया के पीछे, असत के मृग के पीछे क्यों दौड़ते? एक माया में जो मृग है उसको मारने के लिए कैसे दौड़ सकते हैं अगर वो सत्य हैं तो? और चित्त अर्थात ज्ञान, अगर भगवान ज्ञान में है तो फिर इस प्रकार सीता जी को ढूंढ क्यों रहे हैं? उन्हें तो पता होना चाहिए। और अगर भगवान आनंद में है, सतचित आनंद, तो इस प्रकार विरही की तरह दुखी कैसे हो सकते हैं? और यदि वो जग पावन है तो अपवित्र कार्य मृग को मारने का कैसे कर सकते हैं? और यदि वो मनोज नसावन है, काम को नष्ट करने वाले हैं, तो ऐसा दिख रहा है काम से ही वे प्रभावित हैं, वो स्वयं कामी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है कि वे दोनों राजकुमार राम हैं, लक्ष्मण हैं। लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि शिव जी कोई गलत बात कहे होंगे, उनकी बात भी तो सदैव सही रहती है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जात सब कोई। प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। यद्यपि जो हमारे भगवान शिव हैं वो तो अंतर्यामी हैं, वो साथ में चले आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या करूं, सती जी के मोह को कैसे दूर करूं, क्योंकि वो तो व्यक्त भी नहीं कर रही हैं, लेकिन बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं।
उनका नाम ही आशुतोष है। इसलिए वो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि सती, तुम्हारे मन में जो विचार चल रहा है वो हितकर नहीं है, वो बहुत अहित करने वाला है, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जिनका नाम ही शिव है, अर्थात कल्याण करने वाले जो हैं, वो किसी के कल्याण को कैसे रोक सकते हैं। उनके मन में बड़ी व्यथा हुई कि सती का कल्याण कैसे हो। और कहते हैं कि सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय उर काऊ। हे सती, तुम्हारा स्वभाव नारी स्वभाव है। जैसे स्त्रियों का स्वभाव बड़ा सरल होता है, किसी भी बात में बहुत सरलता से फंस जाने का स्वभाव होता है। इसीलिए तो सती जी फंस गई वहां पर। इतनी सरल बात थी, कथा सुनकर आ रही थी, परंतु उस स्वभाव के कारण उस बात को नहीं मानी। और एक बात में उनका मन फंस गया कि ये अगर भगवान होते तो रोते कैसे, सच्चिदानंद हो नहीं सकते। लेकिन शिव जी ने सच्चिदानंद कह दिया तो उसको मानना भी सही है। लेकिन एक तरफ मन में हो गया कि नहीं है, एक तरफ है कि मानना है। इसी के बीच में संशय, और संशय यही है, संशय बहुत घातक है। क्योंकि संशय व्यक्ति को किसी एक मार्ग पर चलने से रोकता है। इसका दूर होना बहुत कठिन है। आध्यात्मिक मार्ग में संशय ही सबसे अधिक बाधक है। अधिकतर जीवन बीत जाता है कि इस पंथ पर चलूं या उस पर, ये बताए हुए मार्ग को अपनाऊं या दूसरे वाले पर। कुछ लोग तो इस पे जा रहे हैं, उनका बहुत नाम है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके बारे में लोग ऐसा कहते हैं। क्या वो सही है या जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वो सही है? ये संशय को छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा का एक ही परिणाम होता है, उसका विनाश ही होता है। इसलिए संशय को दूर करने का सबसे सरल उपाय है कि अपने हितैषी की बात को मान लेना। बहुत सरल है। और उस मार्ग पर चलना, जिससे संशय दूर होता है। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे सती, ये जो दोनों जन थे वही थे जिनकी कथा हम सुनकर आ रहे हैं, कोई अलग नहीं है ये लोग। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि। जिसकी कथा हम सुनकर आ रहे हैं, अगस्त्य मुनि ने जो कथा सुनाई और जिसकी भक्ति के बारे में मैं चर्चा करके आ रहा था। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही महेश कही शंभु अधिकारी पाई। जिस कथा को या जिस भक्ति को कुंभज मुनि पूछे थे और जिसके बारे में कह रहा था, तुम तो वहां पे थी जब मैं कह रहा था तब भी, और जब कुंभज ऋषि कह रहे थे तब भी। जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे वही हैं ये लोग, और यही मेरे इष्ट देव हैं।
यही मेरे इष्टदेव रघुवीर हैं, यही रघुकुल के नाथ हैं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसकी सेवा धीर मुनि भी करते हैं, ये कोई और नहीं है, यही रघुवीर हैं, यही रघुकुल मणि हैं, जो अपने भक्तों के लिए अवतार लिए हैं। अपनी माया को अपने अधीन करके संभवाम्यात्म माया अवतरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अपनी माया को अपने अधीन करके भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लिए हैं। वही भगवान जिनकी स्तुति वेद नेति नेति कहकर करते हैं, जिसको मुनि ऋषि लोग जिसके भक्ति का वर्णन करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जही ध्यावही, जिसको सभी लोग ध्याते हैं, ये वही रघुवीर हैं, ये कोई और नहीं है। लेकिन भगवान कितना भी समझाने का प्रयास किए, सती जी के हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी की बात को उन्होंने नहीं सुना, लेकिन केवल कर्ण से सुना। और संशय होने पर यही होता है। कई बार आप यदि कोई व्यक्ति संशय में है, उन्हें आप मार्गदर्शन कीजिए, उपदेश कीजिए, उनके हित की बात बताइए, वे आपकी बात को बहुत प्रेम से सुनेंगे, लेकिन उस पर पालन नहीं करेंगे। इसलिए सती जी भी भगवान शिव जी की बात सुनी बड़े प्रेम से, उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, लेकिन भगवान शिव जी के उपदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लाग न उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। सोचिए, भगवान शिव जी एक बार नहीं बहुत बार कहे, क्योंकि उनके मन में सती के कल्याण की भावना थी। जब सती जी ने नहीं माना, तब भगवान शिव जी बिहस करके बोले, बिहस महेश हर माया बल जान जिया। समझ गए ये भगवान की माया है, भगवान ऐसा कुछ कराना चाहते हैं। अन्यथा जिसकी कथा सुनकर कह करके मैं आ रहा हूं, सती जी भी वहां पर गई थी, मेरे इतने समझाने पर भी इनको समझ में ये बात नहीं आ रही है। कितनी सरल बात है। और उन्होंने कहा, ठीक है सती, यदि तुम्हारे मन में मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है, तो तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, जिससे तुम्हारे मन में संतुष्टि हो जाए, कम से कम संशय आपका चला जाए। क्योंकि जब तक संशय होगा, तब तक हमारे साथ भी रहकर तुम्हारा मन विचलित ही होगा। इसलिए अपने संशय को दूर करके मन को शांत कर लो। जौ तुम्हारे मन अति संदेहु, तौ किन जाय परीक्षा ले। क्यों नहीं जाकर परीक्षा ले लो। सती जी के मन में ये बात जंच गई, बहुत अच्छी लगी। भगवान की कभी कोई परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा तो हम जीव देता है भगवान को। भगवान की हम क्या परीक्षा लेंगे। गुरु जी कहते हैं भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की प्रतीक्षा होनी चाहिए। और सोचिए, गुरु के समझाने पर भी, गुरु के, भगवान शिव जी जैसे गुरु के समझाने पर भी सती के हृदय में बात नहीं बैठी। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के सपने हो सुलभन सुख सिद्धि तेहि।
गुरु के वचन पर यदि किसी को प्रतीति न हो, विश्वास न हो, तो उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, सपने में भी। और भगवान शिव जी तो देखिए स्वयं विश्वास हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव जी तो विश्वास हैं। उन पर माता सती को विश्वास नहीं हुआ, संशय हो गया। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं तब तक इस वट की छाया में बैठता हूं, तब लगी बैठ अहं बट चाही, जब लगी तुम अहं मोहि पाही। जब तक तुम परीक्षा लेकर मेरे पास नहीं आती हो, तब तक मैं इस वट के नीचे, बरगद का जो वृक्ष है उसकी छाया में बैठता हूं। रामचरितमानस में आरंभ में आता है वट के बारे में कि वट का वृक्ष क्या है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अटल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकरमा, तीरथ राज समाज सुकरमा, बट विश्वास, जो बरगद का वृक्ष है, ये विश्वास है। भगवान शिव जी कहते हैं मुझे विश्वास है भगवान पर, उनकी छाया में मैं बैठूंगा। प्रभु के ऊपर जो विश्वास है उसकी छाया में रहूंगा, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। भगवान शिव जी सोचे कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो रामचंद्र जी ने रच करके रखा है, लिख करके रखा है, क्योंकि मैंने तो अपना जो था अपना कार्य कर दिया। अब राम जी शायद यही चाहते हैं, इसलिए मेरे कहने पर भी सती का संशय नहीं जा रहा है। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं, क्योंकि भगवान विपरीत हैं। या विधि ने, ब्रह्मा जी ने जो लिख रखा है भाग्य में, अब वो अलग है कुछ, इसलिए अब मैं शरणागत हो जाता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान शिव जी ने कहा कि अब मैं इस बारे में भगवान पर छोड़ देता हूं। अब मुझे इतना पता है कि दक्ष की पुत्री जो है, दक्ष सुता, उनका अब कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो मैं उनका करना चाह रहा हूं, परंतु उन्होंने अपने मन में अनुमान कर लिया कि अब इनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि सती जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा कीजिए। सती जी मन में विचार करने लगी, भगवान शिव जी की आज्ञा पा करके बहुत प्रसन्न हो गई मन में, लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया। बहुत प्रसन्न होकर के वो अपने मन में सोचने लगी कि मैं अब कैसे चलूं, परीक्षा कैसे लूं, किस तरह के प्रश्न बनाऊं, किस तरह के प्रश्न पत्र बना के रामचंद्र जी के आगे रखूं। और भगवान शिव जी अपने कार्य में लग गए। भगवान शिव जी भगवान के नाम को जपने लगे। अस कही जप लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुखधामा। और सती जी चल दी रास्ते में, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। रास्ते में जाते हुए सोच रही हैं कि अब मैं किस प्रकार
से श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लूं। उनके मन में विचार आया। अब वो सती जी सोचने लगी कि रामचंद्र जी जब सीता जी को ही ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं सीता बन के पहले उनके ज्ञान की परीक्षा ले लूं कि वो मुझे देख करके क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। उन्होंने बहुत मेहनत करके सीता जी का रूप धारण किया। लेकिन कहते हैं ना कि नकल तो करो, लेकिन नकल करने में भी अकल की आवश्यकता होती है, नहीं? किसी चीज की नकल हम करें, लेकिन नकल भी सही से करना चाहिए। सती जी ने नकल तो कर ली, सीता जी तो बन गई बाहर से, लेकिन सीता जी के अनुरूप आचरण उन्होंने नहीं किया। सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पीछे चलती हैं, रामचंद्र जी आगे आगे चलते हैं। आगे राम लखन बन पाछे, आगे तो रामचंद्र जी रहते हैं। और आता है एक जगह की सिय सोहै कैसे, उभय बीज सिय सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो रामचंद्र जी तो आगे रहते हैं, उनके पीछे माता सीता जी होती हैं, लेकिन सती जी सीता जी का रूप धारण करके आगे की तरफ आई। भगवान रामचंद्र जी सोचने लगे क्या करूं, उन्होंने रास्ता बदल दिया। फिर वो दूसरी तरफ से आई, रामचंद्र जी रास्ता बदल दिए। उन्होंने सोचा क्या करूं, फिर और नजदीक आकर के सीता जी का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने एकदम सामने आ गई। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी सोचने लगे कि क्या करूं। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, लक्ष्मण जी तो देख लिए, अरे ये तो उमा जी हैं, उमा कृत बेशा, उमा ने रूप धारण किया हुआ है सीता जी का। लेकिन भगवान के संकोच से कुछ कह नहीं रहे हैं मन में, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं, कह रहे हैं कि चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, चकित हो गए, आश्चर्य में आ गए और हृदय में उनको भ्रम हो गया। भ्रम ये हुआ कि रामचंद्र जी ने कोई जो हमारी लीला की जो लिखे थे कि ऐसे ऐसे करना है नाटक, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए क्या? और अगर कुछ परिवर्तन किए तो मुझे बताए क्यों नहीं? कुछ तो मुझे बता देते, संकेत कर देते कि लक्ष्मण जब हम लोग ढूंढते रहेंगे तो वहां पे ऐसा होगा, फिर हमें ये करना है। इसलिए अब सोच रहे अब मैं क्या करूं, जैसी जैसी लीला उन्होंने बनाई थी मैं तो वैसे ही सब अपना अभिनय कर रहा था। अब ये जो आ गई बात, अब मैं क्या करूं? और भैया से अपने संकोच में कुछ कह नहीं रहे हैं यहाँ पर कि क्या करूं अब मैं। अब सोचिए कोई व्यक्ति मंच पर सब कुछ चल रहा हो, जैसे जैसे सब चीजें निर्धारित की गई हो कि अब इस प्रकार का दृश्य होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, उसी में बीच में कुछ नई चीज आ जाए। इसलिए लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। कहीं न सकत कछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लेकिन भगवान के प्रभाव को जानते हैं कि अगर ऐसी कुछ बात हो गई होगी तो भगवान हैं, सब वो सही करेंगे। उनके प्रभाव को कौन जानता है? ऐसा सोच ही रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सती जी के कपट को समझ गए। कपट अर्थात उनके जो पट जो धारण किया था, उन्होंने जो रूप धारण किया था, उनके रूप बदलने वाला जो स्वरूप था उसको समझ गए कि ये तो सती हैं जो सीता का रूप धारण करके आ रही हैं। सब दर्शी सब अंतर्यामी
भगवान तो सब जगह देखने वाले हैं, सबके अंदर भीतर जानने वाले हैं, इसलिए वो समझ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। जिसका स्मरण करने से अज्ञान जीव का दूर हो जाता है, जिसका नाम जपने से अज्ञान दूर हो जाता है, जो सर्वज्ञ हैं वही राम भगवान यहां पर हैं। उन्हीं से कपट कर रही हैं सती। उनका मन कैसे ये करने के लिए कह रहा है, आज उनकी बुद्धि को क्या हो गया है, उनसे छल कर रही हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं, उनके प्रभाव को देखना चाहती हैं। इस प्रकार की आश्चर्य की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे ही देखे, अपनी मर्यादा को निभाए, हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रणाम किया, अपने पिता सहित अपना नाम बताया। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, भगवान अपनी मर्यादा को निभाते हैं। हाथ जोड़ करके कहे कि हे मां, मैं दशरथ पुत्र अयोध्या का श्री राम हूं। और उन्होंने अपनी कथा बता दी और कहा, लेकिन आप अकेले वन में क्यों फिर रही हैं? कहां गए हमारे वृषकेतु? देखिए संबोधन गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं, कहते हैं वृषकेतु, वृषभ धर्म का प्रतीक है। जो वृषभ है वो धर्म का प्रतीक है और भगवान शिव जी का वाहन है वृषभ, यही उनका ध्वज है। कहते हैं कि जो भगवान शिव जी धर्म की ध्वजा को सदैव धारण करते हैं, उनकी पत्नी धर्म को छोड़कर क्यों चल रही हैं? धर्म यह है कि पति को छोड़कर अकेले नहीं विचरना चाहिए, तो भी इस वन में। तो ऐसी क्या बात हो गई कि
कि जो धर्म को धारण करने वाले भगवान शिव जी हैं, उनकी पत्नी ही धर्म को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अकेले विचरण कर रही हैं इस वन में। मेरा ही देखो, मैं भी अपनी पत्नी को अकेले ही छोड़कर गया था मृग के पास, और मेरे भाई ने एक रेख खिंचा करके चल दी, वहां कोई नहीं था, मेरी पत्नी का हरण हो गया। तुम्हारा भी हो सकता है, इसलिए तुम अकेले क्यों फिर रही हो उस वन में। भगवान श्री रामचंद्र जी की इस मधुर वाणी को सुन करके सती जी पानी पानी हो गई। उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं, संकोच से एकदम बैठ गई, लज्जित हो गई, और उनके मन में भय हुआ कि अब मैं करूं क्या, या न तो यहां परीक्षा ले पाई हूं, अब मैं शिव जी के पास चलूंगी तो क्या कहूंगी। मन में एक तरफ संकोच हुआ कि श्री रामचंद्र जी तो जान गए, दूसरी तरफ मन में उनके भय हुआ कि अब मैं जाऊंगी तो शिव जी को क्या कहूंगी, कि किस प्रकार परीक्षा लेकर आई हूं मैं, किस प्रकार इसी उधेड़ बुन में। देखिए, पहले एक अलग संशय था, अब ये संशय किस प्रकार दुख में परिवर्तित हो रहा है, चिंता और शोक में परिवर्तित हो रहा है। संशय का परिणाम यही होता है, क्योंकि संशय वाला व्यक्ति जिस मार्ग को चुनता है वो सदैव दुखदायी मार्ग होता है। तो सती जी की इस बात, सती जी के इस भय को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी लीला को बढ़ाते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी तो परम दयालु हैं, वो अपने भक्तों की इच्छा को अवश्य पूरा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मेरी जिस प्रकार जो भजन करता है, मैं उसी तरह उसका भजन करता हूं। सती जी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानने के लिए तो आई थी। परीक्षा लेना अर्थात किसी के प्रभाव को जानना होता है। विद्यालयों में भी जो परीक्षाएं होती हैं, यही देखने के लिए कि जो विद्यार्थी हैं उनका प्रभाव क्या है, उनके पास क्या क्षमता है, उनकी योग्यता क्या है। तो रामचंद्र जी की योग्यता, उनके प्रभाव को जानने के लिए तो सती जी आई थी। माता सती जी की देखें कि ये रामचंद्र जी का प्रभाव ऐश्वर्य है क्या। तो रामचंद्र जी सोचे कि इनकी कम से कम ये इच्छा तो पूरी कर दूं। इस प्रकार अगर वो भयभीत हैं, कम से कम जिस भाव को लेकर मेरे पास आई थी, उस भाव को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अब रामचंद्र जी अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। सती जी चली जा रही थी, भाग करके, लौट करके। फिर उन्होंने सोचा कि देखूं कि रामचंद्र जी मेरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो वहां पे सीता, राम, लक्ष्मण तीनों जी दिखने लगे। अभी तक जो दो ही भाई थे, अभी दो भाई 3 जन हो गए। सती जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर दूसरी तरफ देखा तो वहां पर भी सीता, राम, लक्ष्मण जी दिखने लगे। आगे देख रही तो आगे भी सीता, राम, लक्ष्मण जी हैं। दाएं बाएं, आगे पीछे, जहां भी वो मुड़ती हैं, उन्हें सीता, राम, लक्ष्मण जी ही दिखते हैं। भगवान अपना दर्शन उन्हें देने लगे, अपने प्रभाव को दिखाने लगे कि मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूं, कण कण में। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र जो व्याप्त मैं हूं, मेरा दर्शन करो। उसके बाद सती जी जब दूसरी दिशाओं में देखती हैं तो वहां पे अन्य देवता भगवान के साथ हैं। इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, विष्णु हैं। और ये देवता अपनी अपनी शक्तियों के साथ हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ हैं, शिव जी उमा के साथ हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ हैं, इंद्र अपनी पत्नी के साथ हैं, इंद्राणी के साथ हैं। और जहां जहां देख रही हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवता अलग अलग वेश में दिख रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा धारण किए हैं, लेकिन सब जगह उनको राम जी एक ही दिख रहे हैं, सीता जी एक ही दिख रही हैं और लक्ष्मण जी एक ही दिख रहे हैं। जिस दिशा में उनकी दृष्टि गई, उस दिशा में उनको सीता, राम, लक्ष्मण ये तीनों तो दिखे, लेकिन अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र, देवता आदि सभी अपनी शक्तियों के साथ
श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हुए दिखे। इसलिए गोस्वामी जी भगवान के इसी ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। शंभु बिरांचे विष्णु भगवाना, शंभु बिरांचे उपजहि जासु अंश ते नाना। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिसके एक अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट होते हैं, वही भगवान श्री रामचंद्र जी। और जिसके एक अंश से अगणित उमा रमा और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, वे माता सीता जी और संकर्षण लक्ष्मण जी के सहित सब जगह दिखे और सभी देवता उनकी सेवा कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके सती जी का हृदय आश्चर्य से भय से भर गया और वो एक स्थान पर आंख बंद करके बैठ गईं कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी, कहां देखूं मैं, जित देखूं तित तू, वासुदेवः सर्वम। यही दृश्य उनको सर्वत्र दिखाई देने लगा। और जब एक स्थान पर बैठ गईं और कुछ समय के बाद उन्होंने मन को शांत करके जब आंख खोली तो वहां पे कुछ नहीं था, सब कुछ सामान्य था। न तो वहां श्री रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण, सीता माता जी, या कुछ भी, कोई देवता नहीं थे। तब उनके मन में जो भय था वो दूर हुआ और दौड़कर वहां से भगवान शिव जी के पास दौड़कर आती हैं, दौड़ती हुई। पुनि पुनि नाई राम पद शीशा, पुनि पुनि नाई राम पद शीशा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। समीप महेश तब हसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब सती जी उस स्थान पर आई जहां पर भगवान शिव जी बैठे थे। आते ही शिव जी ने कहा कि आइए, कैसी थी आपकी परीक्षा, किस प्रकार आपने परीक्षा लिया। और देखिए शिव जी तो सब जान रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कहु सत्य सब बात। एक तरह से सती जी को भगवान बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर का जो भाव है झूठ बोलने का है, अभी झूठ बोलेंगी। इसलिए कह रहे हैं कि आपने किस प्रकार परीक्षा लिया, आप मुझे बताइए, लेकिन सत्य सत्य कहिए, जिससे सती जी के मन में आए कि अब मैं झूठ न बोलूं। परंतु उन्होंने भगवान शिव जी की ये बात भी नहीं सुनी। इस प्रकार अपने संशय के कारण माता सती जी दो प्रकार का अपराध करती हैं। एक तो ये कि भगवान को वो मनुष्य मानती हैं, ये भी महाअपराध है।
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम्। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो अबुद्धि होता है, अल्प बुद्धि या मूर्ख होता है, वो मुझे मनुष्य मानता है। तो यहाँ पे सती जी भगवान को मनुष्य मानती हैं, एक। और दूसरी चीज, भगवान शिव जी की बात को ठुकरा देती हैं, उनकी बात पर विश्वास नहीं करती। अपने पति के, अपने गुरु के बात को ठुकरा देना, इस प्रकार दो महाअपराध करती हैं, जिसके कारण आगे की कथा में हम देखेंगे किस प्रकार उन्हें अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ता है स्वतः। तो इस प्रकार देखते हैं कि श्री राम चरितमानस में जो कथा है, ये मर्यादा की कथा है। ये संपूर्ण कथा अयोध्या में देखें जितने पात्र हैं, सब मर्यादा में अपने कर्तव्यों को करते हैं, मर्यादा में जीवन जीते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके भाई, ये सब मर्यादा में रहते हैं। और रामचंद्र जी जब राज्य करते हैं तो जीवों को छोड़ दीजिए, समुद्र भी अपनी मर्यादा में रहता है, वायु मर्यादा में रहती है, अग्नि मर्यादा में रहती है, मृत्यु अपनी मर्यादा में रहती है, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान। जहां भी मर्यादा टूटी, समस्या वहीं आरंभ होती है। सीता माता जी का अपहरण, या देखिए अगर वन गमन ही भगवान का हुआ तो माता कैकेयी जी ने अपनी मर्यादा को तोड़ दी। अपनी मर्यादा को तोड़कर उन्होंने महाराज दशरथ जी से इस प्रकार बातें की, जिसके कारण भगवान का वनगमन हुआ। वन में वैसे तो लीला है भगवान की, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। भगवान कहते हैं कि मैं तो कुछ लीला करूंगा, इसलिए सीता माता जी तो अग्नि में प्रवेश करती हैं और ये छाया की सीता है, परंतु लीला में भगवान शिक्षा तो दे रहे हैं। तो सीता माता जी भैया लक्ष्मण की जो खींची हुई रेखा है, जो मर्यादा की रेखा है, उसको तोड़ देती हैं। और उस मर्यादा की रेखा को तोड़ने का परिणाम क्या हुआ कि रावण ने अपहरण कर लिया। यदि वो अपनी मर्यादा के भीतर रहती, नहीं, देखिए रावण जो था, रावण उस रेखा के भीतर नहीं आ सकता था। इसलिए यदि सीता माता जी अपनी मर्यादा न छोड़ती या मर्यादा की उस रेखा को पार न करती तो रावण कुछ नहीं कर सकता था। वैसे हम भी अपनी मर्यादा में अगर रहें, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, तो बुराइयां हमसे दूर ही रहेंगी। और यहां पर माता सती जी भी मर्यादा को भंग करती हैं। कथा श्रवण करने के बाद भी उनके मन में संशय है, कोई बात नहीं, परंतु भगवान शिव जी के कहने पर उस बात को मानना, ये तो ठीक था। अगर उस बात को नहीं भी मानी तो भगवान शिव जी जब कहते हैं, जौ तुम्हारे मन अति संदेहु तौ किने जाए परीक्षा लेहु, तो जाकर परीक्षा ले लो। क्या भगवान की परीक्षा लेना कोई मर्यादा है? उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। और वहां से लौटकर जब आती हैं, पुनः उन्होंने मर्यादा को छोड़ दिया। भगवान शिव जी से पुनः उन्होंने झूठ ही कही बात, जो हम लोग अगली बात पढ़ेंगे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा मर्यादा में रहने की कथा है। अपनी अपनी मर्यादाओं में रहने से ये समाज, देश, परिवार, सब कुछ सही चलता है। जैसे कोई अपनी मर्यादा को तोड़ता है, वहां से ही समस्याएं आरंभ होती हैं। और ये तो कलयुग है, जहां पे मर्यादा तो व्यक्ति को पता ही नहीं क्या है। तोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो वो, या बचाएंगे वो जिनको मर्यादा पता। मर्यादा कोई नहीं मानते, उसी का परिणाम सर्वत्र कलयुग में अशांति है, सर्वत्र व्यभिचार है, सर्वत्र कलह है।
और हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर बात कही गई कि माताओं और बहनों की सदैव सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे धरती है, यदि धरती उपजाऊ होगी, धरती अच्छी होगी, तो वहां से उत्पन्न अन्न भी अच्छे होंगे। उसी प्रकार जो शक्ति है, जो नारी है, वो सदैव सुरक्षित हो, पवित्रता हो, जिससे संतान श्रेष्ठ होते हैं, समाज श्रेष्ठ बनता है। इसीलिए कहा गया है हमारे यहाँ कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्राश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। कि स्त्री को सदैव सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पिता के यहाँ सुरक्षित होती हैं विवाह के पहले, विवाह के पश्चात पति को उनकी रक्षा करनी चाहिए। और पति के न रहने पर पुत्र द्वारा सदैव स्त्री वर्ग की रक्षा होनी चाहिए। जिस समाज में स्त्रियां सुरक्षित और सभ्य हैं, वो समाज सदैव श्रेष्ठ होता है। और जहां पर स्त्रियों की सुरक्षा नहीं होती, व्यभिचार सर्वत्र व्याप्त होता है, वो समाज धीरे धीरे नष्ट, पतित हो जाता है। और यही प्रश्न अगर याद होगा भगवत गीता में अर्जुन भी भगवान के सामने रखते हैं, यही भय था उनके मन में। तो यहाँ पे सती जी की कथा, जो माता सती जी की कथा है, ये हमें मर्यादा सिखाती है। गुरु के साथ मर्यादा, परिवार में मर्यादा, सत्संग में मर्यादा, पति पत्नी के संबंध में मर्यादा, भगवान और भक्त के बीच में मर्यादा, क्योंकि कथा ही पूरी मर्यादा की है। तो इस प्रकार सती विमोहन लीला जो चल रही है, आगे हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।